स्वागत है आप सभी का एडवेफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन उधर मुलाकात कर रहे थे और उसके बाद क्या कुछ हुआ रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर वो पूरी दुनिया को हमने बताया है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई। अब ऐसे में ट्रंप एक नई बात कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि चीन ताइवान पर हमला नहीं करेगा और तब तक नहीं करेगा जब तक मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूं। अब ट्रंप ये बयान क्यों दे रहे हैं? क्या वो कोई नया आइडिया लेकर आ रहे हैं? चीन पर क्या ये दबाव बनाने की कोशिश है या फिर चीन के करीब जाने की कोशिश है? इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे ताइवान और चीन की ये लड़ाई जो है वो लंबे वक्त से क्यों है और ट्रंप अब इधर घुसने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी आपका। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ट्रंप का बयान आपको बता देते हैं कि ट्रंप ने क्या कुछ कहा है। दिखाइएगा। ट्रंप ने कहा, मैं आपको बता दूं कि ताइवान के मुद्दे पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग का रुख कड़ा है, लेकिन जब तक मैं यहां हूं कुछ नहीं होगा। जिनपिंग ने मुझसे कहा है कि जब तक आप राष्ट्रपति हैं मैं ताइवान पर कभी हमला नहीं करूंगा। इस पर मैंने भी इसके लिए शी जिनपिंग की सराहना की। जिनपिंग ने यह भी कहा कि मैं बहुत धैर्यवान हूं और चीन भी बहुत धैर्यवान है। तो डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान है। पंकज जी, सबसे पहले ये बताइए, ट्रंप का यह बयान आपको ये नहीं लगता कि चीन के करीब जाने की कोशिश है? मुझे ऐसा लगता है कि इनसे एक चीज संभल नहीं रहा है, रशिया और यूक्रेन संभल नहीं रहा है। और ये चीन और जी क्या अपना ही देश नहीं संभल रहा है, रशिया यूक्रेन तो फिर भी दूर नहीं है। नहीं वही मैं बोल रहा हूँ कि ही इज डिस्परेट टू गेट नोबेल पीस प्राइज। मुझे लगता है कि आज तक किसी अमेरिकी राष्ट्रपति में नोबेल पीस प्राइज के लिए इस तरह का डेस्परेशन नहीं देखा गया। मुझे तो कभी कभी लगता है कि अभी तो ये जो जंग चल रही है उसको बंद करवाकर नोबेल पीस प्राइज देना चाहते हैं। अगर फिर भी नहीं दिया तो कहीं पहले जंग करवाएंगे, फिर उसमें शांति समझौता करवाएंगे, तब नोबेल पीस प्राइज देंगे। और अगर नहीं दिया इनको इस साल का नोबेल पीस प्राइज, तो ये स्वीडन के साथ क्या करेंगे वो मैं सोच सोच के हैरान हूं, क्योंकि ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और स्वीडन जो है वो नोबेल पीस प्राइज देता है। ये सारा इनका जो कदम है ना कि मैंने शी जिनपिंग से बात कर ली है, जब तक मैं राष्ट्रपति हूं तब तक हमला नहीं करेगा। ठीक है, जब तक डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति है तब तक चीन हमला नहीं करेगा, लेकिन हमला न करने के बदले क्या समझौता किया है अमेरिका ने चाइना के साथ कि तुम नहीं हमला करोगे? यह भी तो सवाल होना चाहिए ना कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्या ऑफर कर दिया शी जिनपिंग को कि जिसके चलते शी जिनपिंग ने कहा कि चलो हम 2-4 साल टाल देते हैं अपना ताइवान प्लान। जबकि ऐसा है नहीं। अभी 2 हफ्ते पहले की बात है कि 7 वारप्लेन्स चाइना ने भेजे थे ताइवान के लिए, जब ये कोलंबिया और थाईलैंड का जो युद्ध चल रहा था उस वक्त की ये बात है। तनाव है और लगातार बना हुआ है। ये पंकज जी, चीन और ताइवान की लड़ाई क्या है, थोड़ा दर्शकों को बता दीजिएगा, उसके बाद समझ में आएगा कि ट्रंप इसमें घुसने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। देखिए क्या है ना कि वन चाइना पॉलिसी के तहत चाइना ये मानता है कि जो ताइवान है वो चाइना का ही हिस्सा है। शुरू से ये मानता है कि इतिहास के किसी कालखंड में अगर कोई हिस्सा चाइना में रहा है तो वो वन चाइना पॉलिसी के तहत उस देश में आता है। उसमें हमारा सिक्किम भी है, हमारा अरुणाचल भी है, लेह लद्दाख भी है, उसी तरह ताइवान भी है, दक्षिण चीन सागर के कई देश भी हैं, मंगोलिया भी है। इन सबको चाइना अपने ही देश का हिस्सा मानता है और चाइना चाहता है कि हम वन चाइना पॉलिसी के तहत जितने भी ये सब देश है, ये सब जो इलाके हैं उस पर हम कब्जा कर लें और वो चाइना के अंडर आए। ये अब उसी तरह तहत क्या है कि युद्ध हुआ था एक बार, जब भारत चाइना युद्ध हो रहा था ना 1962 में, तब ताइवान ने भारत का समर्थन किया था। चियांग काई शेक थे वहां के जी, उसने पाकिस्तान भारत और चाइना युद्ध में भारत का समर्थन किया। उसके बाद 1950 से पहले जब चाइना को छोड़ के गए वो इंपेरियलिस्ट लोग, तब थाईलैंड को एक मान्यता देके गए, थाईलैंड कह रहे हैं, ताइवान को मान्यता देके गए। वो एक ऐसा टापू था जिसपे चाइना ने आक्रमण किया पर हार गया और उस वक्त से ये ताइवान अलग देश है और पश्चिमी राष्ट्रों का पूरा समर्थन है इस देश को। अब दोनों का मकसद समझें, ताइवान को मिलाना चाहता है चीन अपने में
लेकिन ताइवान स्वतंत्र देश रहना चाहता है। बस इसी बात की लड़ाई है और कोई लड़ाई नहीं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में चीन ताइवान के राष्ट्रपति और अमेरिका की एक नेता नैन्सी पेलोसी की मुलाकात हुई। इस मुलाकात ने क्या कहीं ट्रंप को तो मजबूर नहीं किया कि इस मुद्दे पर भी वो इन्वॉल्व हो और बोलना शुरू करें? नहीं, देखिए, जो अमेरिका की या दुनिया की अलग पॉलिसी रही है वो तो हमेशा ताइवान को मान्यता देने की रही है, और दुनिया हमेशा से इस बात का विरोध करती है कि जबरदस्ती ताइवान का एनेक्सेशन नहीं होना चाहिए चाइना के अंदर। अब जो असली बैकअप है ताइवान को, कहा जाता है कि यूरोपीय देश और अमेरिका ताइवान का साथ दे रहा है, इसलिए वो स्वतंत्र देश है, नहीं तो कभी का इस पे कब्जा करके ये कर लेता। देखिए, चाइना ने बहुत कोशिश की। चाइना ने भूटान में कोशिश की डोकलाम के जरिए। चाइना आज भी ये मानता है कि जो अपना लेह लद्दाख का इलाका है वो सब चाइना का पार्ट है। अरुणाचल को लेकर चाइना हमेशा विवाद खड़ा करता है। इस तरह ये अभी जो तिब्बत था उस पर तो कब्जा कर लिया ना। तिब्बत तो आजाद देश था, लेकिन उस पर कब्जा करके उसको मिला लिया। उसी तरह मिलाना चाहता है चीन। जब तक अमेरिका या पश्चिमी देशों का बैकअप है तब तक तो ताइवान स्वतंत्र है, और बहुत सारे देशों ने ताइवान को मान्यता दी है, जिसमें भारत भी है। भारत और चीन के बीच विवाद की एक वजह यह भी है कि भारत ने ताइवान को कैसे मान्यता दे दी, कैसे अच्छे रिश्ते हैं, और ताइवान ने हमेशा से भारत की मदद की है, हमेशा से। लेकिन एक सवाल पंकज जी यहां पर यह भी कि चीन अमेरिका ने पूरा प्रयास किया पहले कि भारत को उकसाकर चीन के खिलाफ काम ले लिया जाए। भारत तो हाथ में आया नहीं। अब क्या वो पॉलिसी वो चीन पर लागू कर रहे हैं कि इनके करीब जाकर इन पर कम टैरिफ लगाकर भारत के खिलाफ नहीं यूज कर लिया जाए? नहीं नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। अब तक अमेरिका की पॉलिसी ये थी कि चीन को कर्टेल करना है। चीन का विकास दर बहुत ज्यादा है, वो अमेरिका का स्थान ले सकता है, इसलिए चाइना को पीछे करना है। अब हो ये रहा है कि चाइना में सैचुरेशन आ गया, चाइना की इकोनॉमी नीचे की ओर जाने लगी। अब भारत की इकोनॉमी ऊपर की ओर आ रही है। तो अब अमेरिका की पॉलिसी यह है कि चाइना का उपयोग करके भारत को रोका जाए। उसको तो रोकने से मतलब कि मेरा कोई कंपटीटर खड़ा नहीं हो सके। देखिए, 2027 तक अमेरिका नंबर 1 रहेगा, चाइना नंबर 2 रहेगा और भारत नंबर 3 रहेगा। यही है, साल 2 साल की बात है। अब अमेरिका और चाइना दोनों देख रहे हैं कि हमारा ग्रोथ रेट कम है लेकिन भारत का ग्रोथ रेट ज्यादा है, तो क्यों ना दोनों मिलकर उसको रोकें। ट्रंप उसी नीति पे चल रहा है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि चाइना ट्रंप की इस नीति पर उनकी उंगली पर नाचेगा? नहीं, चाइना ने और शी जिनपिंग ने साल 2 साल पहले एक बात कही थी, शायद वो अपने यहां आई गई होगी। G2 उन्होंने बनाया था, द ग्रेट 2, मतलब जो 2 ग्रेट नेशन है वो आपस में हाथ मिला ले ताकि दुनिया पे राज कर सके। वो G2 में पहला जी था अमेरिका, दूसरा जी है चाइना। शी जिनपिंग का कहना है कि जिस तरह कभी दुनिया में यूएसएसआर और रशिया का दबदबा था, उसी तरह चाइना और अमेरिका का दबदबा हो सकता है। और हम क्या करेंगे कि आधी आधी दुनिया बांट लेंगे। इस इलाके के सारे जो देश है उस पर चाइना का प्रभुत्व रहेगा और बाकी जगह पे अमेरिका का रहेगा। इस बात के लिए दोनों ने हाथ मिलाया था। जब 2 राजाओं के बीच समझौता होता था तो यही होता था ना कि इतना इलाका तुम्हारा, इतना इलाका मेरा। वही G2 नीति के तहत जो चाइना और अमेरिका ने आपस में हाथ मिला लिया है कि हम दोनों अगर साथ मिल जाए तो हम दुनिया पे राज कर सकते हैं। लेकिन ट्रंप में क्या एक ये डर भी दिख रहा है कि रूस, चीन और भारत मिलकर जो एक प्लानिंग कर रहे हैं जिसकी बहुत चर्चा हो रही है, उससे भी वो डरे सहमे, इसलिए चीन की तरफ ज्यादा झुकाव उनका दिख रहा है? नहीं नहीं नहीं, बात यह है कि रशिया के साथ तो भी वो दोस्ती कर रहे हैं, चाइना के साथ भी दोस्ती कर रहे हैं। अभी ट्रंप के निशाने पर है भारत, और वो इसलिए निशाने पर है क्योंकि भारत ने उनकी अधिसत्ता स्वीकार नहीं की। अगर भारत ये कह देता कि इंडिया पाकिस्तान का जो ये है, जो सीज फायर है, वो ट्रंप ने करवाया, और अगर भारत ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए रिकमेंड कर देता जैसा पाकिस्तान ने किया है, तब तो बहुत खुश रहते ही। लेकिन भारत क्या है कि अपना स्वतंत्र देश है, स्वयंभू देश है, वो दादागिरी मानने के लिए तैयार है नहीं। और इसी बात का दुख है ट्रंप को कि तुम दादागिरी मेरी नहीं मानोगे, रुको मैं तुम्हारी औकात बता देता हूं।
अगर किसी बात को लेके चाइना अगर आंख दिखाए तो ट्रंप को बर्दाश्त हो जाएगा, क्योंकि ट्रंप के नजर में चाइना सुपर पावर है। अगर रशिया आंख दिखाए तो वो बर्दाश्त कर लेंगे कि चलो भाई रशिया है, लेकिन भारत आंख दिखाए तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि उनकी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो भारत को थर्ड वर्ल्ड कंट्री देखते हुए हुई है। वो ट्रंप के दिमाग में कहीं ना कहीं है कि भारत तो एक कमजोर सा देश था, गुलाम था, वो कैसे आंख दिखा सकता है? आज कैसे हमें जवाब दे रहा है, हमारी बात नहीं मान रहा है। यही बात, इस बात का ज्यादा दुख है। अगर कोई, जैसे मैं बचपन से हूं, किसी को मैंने देखा है कि बहुत अमीर है, अमीर है, अमीर है, अगर वो अमीरी दिखाता है तो मुझे उतना दुख नहीं होगा। लेकिन मैं बचपन से अगर किसी को गरीब देख रहा हूं और वो अगर मेरे पर अमीरी का धौंस दिखाएगा तो मुझे ज्यादा दुख होगा। यही ट्रंप के साथ समस्या है। इसलिए भारत कुछ कहता है तो उनको ज्यादा बुरा लगता है, रशिया और चाइना कहते हैं तो उतना बुरा नहीं लगता। समझ गए? ठीक है पंकज जी। कि पहले भारत में कोई प्रधानमंत्री अगर अमेरिका जाता था तो पीठ ठोक देता था। ओबामा ने मनमोहन सिंह का पीठ ठोक दिया था। नवाज शरीफ ने देहाती औरत कह दिया था वही अमेरिका में जाके, अब कह के दिखाए कोई। बिल्कुल, और तो स्थितियां अभी अमेरिका को डाइजेस्ट करना होगा। बिल्कुल, स्थितियां बदली और ये ट्रंप को पच नहीं रहा है। इसीलिए पहले तो प्रयास कर रहे थे कि भारत से दोस्ती करके वो चीन के खिलाफ उनको यूज कर लें, लेकिन भारत उनकी हाथों में आने वाला नहीं। अब वो चीन के करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं। बात हुई नहीं हुई, क्या हुआ, अभी चीन की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। ट्रंप ने कहा है कि ताइवान पर तब तक चीन हमला नहीं करेगा जब तक मैं राष्ट्रपति हूं। हालांकि इसकी दूर दूर तक कोई भी चर्चा भी नहीं हो रही थी 2023-24 के बाद, क्योंकि 2023-24 में ताइवान और चीन के बीच थोड़ा तनाव वाली स्थिति दिखी थी। अचानक से ट्रंप ने ताइवान और चीन के बीच एक युद्ध जैसे हालात को बताने की कोशिश की है और उन्होंने कहा कि चीन लेकिन नहीं करेगा उस पर वार, ताइवान पर, क्योंकि मैं राष्ट्रपति हूं। बाकी क्यों ट्रंप क्या सोचकर कह रहे हैं, इस पर संभावित जो चीजें हो सकती थी हमने उस पर चर्चा की, आप तक बात पहुंचाई। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, लगातार आपको देश और दुनिया की हर एक अपडेट यहां पर मिलती रहेगी। नमस्कार।